नहीं करवानी हो, या तो प्रेगनेंसी डिले करवानी है, या तो एक बच्चे या 3 बच्चे के बीच में थोड़ी स्पेस चाहिए, तो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, भाई मेरे कहने के बाद मत करवा लेना, नहीं मालूम पड़े तो मेरे पे टेस्ट ठपवा दो। D. Whispered, you there of the method have the significant role in the chasing uncontrolled growth। ठीक है। अब एमटीपी क्या होता है? एमटीपी देखो, ये कुछ है नहीं, ये सब सब अब ये इतना कर लेना, ठीक है। मेन चीज मैंने बता दिया, ठीक है। एमटीपी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेनली क्यों होगा? मेनली ये एबॉर्शन, एबॉर्शन मतलब जिस अगर मालूम पड़ जाता था तो ये फीमेल है, फीमेल उसका सफाई करवा देती थी, एबॉर्शन, ठीक है। तो इंटरनेशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म ऑफ द थर्ड एमटीपी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया इसका आप फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है भैया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1 घंटे 33 मिनट, ठीक है। और इंड्यूस एबॉर्शन, इससे क्या होता है? एबॉर्शन इंड्यूस होता है, एबॉर्शन, ठीक है। नियरली 45 to 50 million एमटीपी आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड। अब पूछा जाए पूरे वर्ल्ड की बात कर दिया जाए, 45 से लेकर 50 मिलियन ये एमटीपी एबॉर्शन नियरली करवाते थे लोग। हुच अकाउंट इज अ 1/5, 1/5 मतलब 1/5 इंटू 100, तो करीब करीब 20%। जो 20% की बात कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, करीब करीब 20% लोग ये प्रेगनेंसी तो फालतू चीज़ों, मतलब अगर बात कर दी जाए फालतू काम करवाते रहते थे। 20%, मैं तो फालतू ही बोलता हूँ। वेदर टू एक्सेप्ट लिटलाइज एमटीपी और नॉट बीन debated upon in many countries due to a emotional, ethical, religious, social issue involved इन इट। अब बहुत सारी कंट्री में ये चीज़ लीगल कर दिया गया था और कहीं कहीं नहीं भी किया जाता। क्यों? क्योंकि बोलते थे, जैसे कि तुमने सुना भी होता कि जो एमटीपी होता है वो कहीं कहीं नहीं, क्योंकि वो इमोशनल भाई बच्चा है, इमोशनल है भाई, बच्चा इमोशनल नहीं है। अगर मान लो, ये बताओ ये रोकना चाहिए कि नहीं? भाई ये बताओ, एम्ब्रियो का एज, अगर एम्ब्रियो की जान लेना, ये तो एक इमोशनल की बात कर रहा है ना। लेकिन कहीं कहीं इमोशनल, कहीं कहीं एथिकल, भाई भाई बच्चे हैं निकाल देने चाहिए, ये सारी चीज़ बहुत विचार चीज़ें होती हैं, रिलीजियस से जोड़ देते हैं। तभी तभी तुमने सुना होगा टीवी में, भाई कहीं, अबे भाई तुम बचपन में सुने हो जाए, ऐसा ना बताओ मैंने नहीं सुना। तुमने तभी तभी सुना होगा मूवी में कि क्या नाम है, जब कोई प्रेगनेंट हो जाती हैं तो तभी मंदिर में नहीं जाती हैं। सोशल लोग क्या चाहेंगे भाई? अगर मान लो लड़की सपोज वो एबॉर्शन करवा लेती हैं तो सोशल लोग क्या कहते हैं? तुमने क्यों करवाया बोल सकते हैं, इमोशनल लोड बोल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डेट नॉट डजेंट मैटर। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की बात कर दिया जाए, ये 1971 में एमटीपी तो लीगलाइज किया विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, और कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन तो लेते टू अबाउट इट मिसयूज, इसका कोई मिस उपयोग ना कर पाए, ठीक है। Such restriction all the more important of the such indiscriminated and illegal female foeticide which are the reported at the high in India। अगर कोई ऐसा वर्क चलता है तो उस डॉक्टर प्लस पेशेंट को जुर्माना लेते 7 साल तक तो वैसे होता है कैद खाना, प्लस जूते चप्पल जो जो पड़ पाए दौड़ा दौड़ा मारेगा, ठीक है। तो कंडीशन है क्या क्या है, इंडिया ने लगाया वो पढ़ते हैं। वाई एमटीपी, एमटीपी क्यों जरूरी है? पहले तो बात ये समझो, एमटीपी इसलिए जरूरी है अगर मदर मदर अपने मेंटल स्टेज नहीं समझ पा रही है और पेट में बच्चा है, तो अब क्या किया जाए? या तो बच्चे तो पालो, तो कौन संभालेगा? मेन चीज़ फीडिंग जो होता है या पालने का जो वर्क होता है वो फीमेल को दिया जाए। अब फीमेल खुद नहीं काबू में है, फिर खुद वो सही कंडीशन में नहीं है, तो क्या करोगे आप? एबॉर्शन करवा दिया जाए, सही है। अदर, अब दूसरी कंडीशन, अदर फीमेल के अंदर जो
जो जो बच्चा पल रहा है, अगर लेट सपोज उसे तो डिसऑर्डर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? उसका क्या मतलब? अगर डिसऑर्डर हो जाए, वैसे जीते नहीं समझ रहा था और आ जाएगा, तो उससे भी दिक्कत हो, इसके लिए अबॉर्शन करवाना सही बात है, ठीक है। तो बोला है, obviously this answer is get rid of unwanted pregnancy। ये बोला है कि obviously जैसा कि आंसर इसका क्या होगा, unwanted pregnancy either use of the casual unprotected intercourse of the failure of the contraceptive during toddler और रेप्स। अब जैसे किसी का रेप्स हो जाए, अब वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, तो वो क्या करेगी भाई? जाहिर सी बात है, अबॉर्शन करवाएगी ही करवाएगी, ठीक है। अब एमटीपी आर आल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केस, तो सर्टेन केस में बोला है वेयर कॉन्टिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी शुड बी हार्मफुल। मतलब जो प्रेगनेंसी हो रहा है लेकिन मदर हार्मफुल हो जा रही, इवन फैटल फैटल मतलब नवजात शिशु जो हो रहा, मदर और द फीटर आर बोथ, अगर मान लो मदर और फीटर दोनों हार्मफुल हो जा रहे हैं, तो हमें क्या मतलब उस प्रेगनेंसी को रोकने था? मेन चीज़ ये होता है, मदर ठीक रहेंगी तभी तो फीटस सही रहेगा, अगर मदर ही नहीं सही रहेंगी तो फीटस तो कौन पालेगा? समझ रहे हो ना? एमटीपी एमटीपी आर कंसिडरली रिलेटिव आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टाइम। ये बताओ, ट्राइमेस्टर क्या होता है? फर्स्टली थर्ड महीना, मतलब अगर बात कर दिया जाए 1 to 3 मंथ, तो तीनों मंथ तो जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर द मोस्ट रिस्क। अब बोले अगर एबॉर्शन भी करवाना हो जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर पहले पहले 3 महीने, अगर पहले के 3 महीने में अगर हमें एबॉर्शन करवाना हो जाए, तब तो चलो ठीक है, हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर दूसरे में करवाना पड़ेगा, थोड़ी रिस्क है, और तीसरे में हो ही नहीं सकता, कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता नहीं, नहीं। इट वेरी रिस्क, मदर भी जा सकती, फुल्ली फुल्ली चांस मदर भी जा सकती है। तो एमटीपी जो होता है ये भी पहले ट्राइमेस्टर ही करवाने से ही सेफ रहेगा, बच्चा भी और मदर भी। लेकिन अगर आफ्टर 12 वीक, मतलब अगर बात कर दिया तो 3 महीने बाद, सेकेंड ट्राइमेस्टर लगने के बाद एबॉर्शन नहीं हो सकता, बहुत रिस्क हो सकती है, और थर्ड में तो हो ही नहीं सकती। वन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड ऑब्जर्व इन अ मेजॉरिटी ऑफ द एनटीपी आर परफॉर्म illegal by the qualified fraud which are not unsafe but could be fatal too, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है, हर एक डॉक्टर ऐसे तुरंत नहीं ले देगा, तुरंत ले देगा? अरे मान लो कोई भी डॉक्टर आ चेहरा चेहरा नत्थो चेहरा ले दिया जाए कि भाई इसका अबॉर्शन तो, ऐसे नहीं, गवर्नमेंटेड डॉक्टर होने चाहिए। और वो सीएमओ जानते हो ना, सीएससी सीएमओ गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे लिखा हो रहा, फिर वो गवर्नमेंट एक डॉक्टर आएगा वो वेरीफाई करेगा, वहाँ पे फिर सीएमओ जाएगा वो वेरीफाई करेगा। तो इस तरह से हम एबॉर्शन करवाने की परमिशन मिलती है, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया, handshake should be another dangerous trend in the misuse of the amino synthesis of the determined research। इससे क्या होता था, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका उपयोग चलते सब लोग सच पता लगा लेते थे, और सच पता चल जाता था तो जैसे मालूम पड़ जाता था फीमेल है, और फीमेल हो जाने के बाद सब लोग क्या करते थे, उसका मिस उपयोग करने थे। इसलिए जो सरकार था वो इस पे टोटली इलीगल बोल दिया। अब ये लीगल कर दिया जाए कि अगर तो ये काम करवाता है तुरंत जेल हो जाएगा। इफ द फीटस इज फाउंड टू बी अ फीमेल, अगर फीटस मालूम पड़ जाता फीमेल, तो देयर इज अ फॉलो बाय द एमटीपी करवा देते थे। और दिट इज अ टोटली अगेंस्ट, या टोटली अगेंस्ट चलते थे, लीगल के विपरीत वर्क करते थे, मतलब इलीगल वर्क करते थे, ठीक है। लीगल के विपरीत वर्क मतलब इलीगल टोटली करते थे। जब हमारा फीटस फीमेल है मालूम पड़ जाता था गाँव वालों तो ये एबॉर्शन करवा देते थे, ठीक है। Such practice should be avoided because there are the dangerous both of the young mother and fetus। अब इसीलिए इससे क्या होता है, मदर और fetus में दोनों की दिक्कतें होती रहती हैं, ठीक है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑफ द नीड अबाउट द प्रोटेक्ट choices risk factor involved in illegal abortion as well as providing more health and facilitated of the reverse unhealthy trend।
ये अनहेल्दी हो तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब STI हो जाए, फिर इनफर्टिलिटी हो जाए, फिर ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म। करीब करीब 2 पेज बचा है। और कितना टाइम हो रहा है? 142। हाँ, 2 घंटे में हो जाएगा ना। इन्फेक्शन और डिसीज वेयर आर दी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर सेलेक्टिवली STI, ठीक है। जो इन्फेक्शन अगर किसी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त कोई भी डिसीज हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, ठीक है। जिसे बोलते हैं STI का दूसरा नाम वेंट्रल डिसीज जिसे बोलते हैं VD, ठीक है। इसका तीसरा नाम RIT रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और अब ये तैसे तैसे हो सकता है, ठीक है। जोनोरिया क्या होता है भैया? यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये होता है जोनोरिया। ये टर्म दे दिया है, मान लो तुम्हें पूछ भी लिया तो क्या करोगे बताओ। ये तो थोड़ी मैं डिटेल में जाऊंगा इस बात पे, क्योंकि बाय द वे वो पूछ ले उससे पैथोजन के नाम पे, ठीक है। तो जोनोरिया जो होता है जिसका पैथोजन होता है वो निसोरिया जोनेरिया, उसका पैथोजन लिखो वहाँ पे निसोरिया स्पेलिंग बता रहे हो NESSARIA निसेरिया जोनोरिया, इसका पैथोजन होता है, ठीक है। जो कि ये किसकी वजह से हो सकता है? या तो टॉयलेट में अनसेफ, या टॉयलेट, या जो हमारा क्लॉथ होता है गंदे संदे क्लॉथ की वजह से ये हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, लिखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कॉन्टैक्ट फ्रॉम टॉयलेट एंड अंडर क्लॉथ, ये सारी से हो सकते हैं, ठीक है। और करीब करीब ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये 2 से 5 डेज के अंदर होता है, लिखो। वो जोनोरिया किस चीज की वजह से होता है? इसका पैथोजन क्या होता है बताओ? निसेरिया जोनोरिया इसका पैथोजन होता है। करीब करीब 2 से 4 दिन तक इसका वो रहता है, बोलते हैं प्रकोप, ठीक है। अब इस नए फिल्म इसका पैथोजन क्या होता है बताओ? ट्रेपोनेमा प्लेडियम। देखो ये NCERT के बाहर है लेकिन पूछा जाता है, लिखो TREPONEMA ट्रेपोनेमा प्लेडियम PALLIDUM, ठीक है। और ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट आ जाने से वजह से मदर टू चाइल्ड, मतलब थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आ जाने से वजह से। और ये किससे किससे हो सकता है? फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर के जरिए चाइल्ड तो हो सकता है। और करीब करीब इसका पीरियड होता है 10 से 90 दिन तक, ठीक है। और इससे इसी से अल्सर होता है, पेनलेस अल्सर, ठीक है। अब थर्ड आ जाओ जेनेटिकल herpes। ये सारी चीज़ मैं भी अपने से ही नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। बस इससे दोनों के बारे में नोट कर लो, ठीक है। अब ये तो जेनेटिकल herpes, ये तो बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये जितने हमारे जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उससे वजह से होता है, ठीक है। फिर ये ट्लाइमेडाइरेसिस होता है, फिर जेनाइटल वॉल्ट होता है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद कर लेना भैया। RTI में जोनोरिया होता है, साइफिलिस होता है, जेनेटल herpes होता है, ट्लाइमेडाइरेसिस होता है, जेनाइटल वॉल्ट होता है, ट्राइटोमोनारिस होता है, मोनियासिस, अरे यार मेरे भी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस बी होता है, एंड टूज द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड। जो HIV होता है ये लीड करेगा जैसे एड को। और फॉर द सम कॉमन STI एमन दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस। HIV इन्फेक्शन होता है मोस्ट डेंजरस एंड इट इज अ डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 में तुम पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिट बाय द शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन ऑफ नेडल। अब वही इंजेक्शन डॉक्टर हमें भी दे रहा है, फिर वही इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को, तीसरे पेशेंट को, इससे हमें HIV की ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। इन्फेक्टेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अब मान लो हमें एड्स है, हमें HIV है, मैं अपना ब्लड डोनेट कर दिया। अब ब्लड डोनेट, अब वो जिसे ब्लड दे दिया जाएगा उसे भी एड्स हो जाएगा, वो ब्लड डोनेट कर देगा,
तो उससे भी हो जाएगा। तो जितने भी डोनेटर ऑफ ब्लड, जैसे HIV की प्रॉब्लम हो जाती है उससे भी हो सकता है, वो जरिए से जरिए कोरोना जैसे होता था, एक सांस ने दूसरे से हो जाता था, दूसरा सांस दिया तीसरे से हो जाता था। वही चीज़ बस ये है कि ट्रांसफ्यूजन ब्लड तो डोनेट करो, मान लो दूसरा तो ब्लड कंटेन करे उससे हो जाएगा, फिर वो दूसरे ब्लड कंटेन करे उससे हो जाता था। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, और इससे मदर और फीटस, मदर के जरिए फीटस इन्फेक्टेड हो जाता था। और एक्सेप्ट एच हेपेटाइटिस बी, पहली बात ये बहुत अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। एक्सेप्शन जान लो, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes and HIV infection, other disease are completely curable if detected early and treated properly। अगर तुम्हें ये सारी चीज़, तुम्हें सिम्टम्स जल्दी मालूम है, इतना बढ़िया डिसीज अर्ली में ही करवा ले हो तो अच्छी बात है। अगर अर्ली नहीं करवाए तब ये जो चीज़ है बहुत डेंजरस होता है। तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट डीज आर माइनर, अगर अर्ली सिम्टम्स में तुमने चेकअप करवा लिया तब तो ये चीज़ माइनर हुआ। इंक्लूडिंग ईचिंग, इससे क्या क्या हमें सिम्टम्स हो सकता है, ईचिंग थुड़लाहट हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा, ठीक है, स्लाइटली पेन हो रहा, सोइलिन हो रहा, ठीक है, इटीसी, ठीक है। इन द जेनाइटल रीजन infected female may have the asymptomatic and hence, बोला मतलब इसमें जो जेनाइटल इन्फेक्टेड फीमेल में शायद ये भी हो सकता है तुम्हें सिम्टम्स ही नहीं मिले, एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड, और इससे क्या हो जाए तुम डिटेक्ट नहीं करवाने जाओगे और फॉर लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय तक तुम्हें नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद कुछ समय बाद तुम जब चेकअप करवाओगे तो ये सारी चीज़ मिलेगा। अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज कोई शुरुआती दौर में कोई चीज़ होता है कम अमाउंट में होता है, लेकिन जिस तरह लंबे समय तक ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है। एंड सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा जैसे बोल सकते हो कि लोग क्या कहेंगे, सोशल स्टिग्मा तुम बोल सकते हो चलंत, चलंत बोलते थे, सोशल स्टिग्मा एक कलंकित हो जाता है ना, किसी तो STI आ जाए या HIV हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे, कलंकित बोलेंगे कि ये भी फालतू चीज़ हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो कलंकित बोलते हैं ये STI स्टिग्मा, ठीक है। Deter to the infection person for doing timely detection and proper treatment, इसका proper treatment करवा देना चाहिए। Did lead complication later, this include pelvic inflammatory, तो कभी कभी pelvic region में जलन होने लगती है इसी डिजीज से, इसे बोलते हैं PID, pelvic inflammatory disease, ठीक है। इसकी वजह से एबॉर्शन कभी कभी करवाना पड़ेगा। स्लिट बर्थ, कभी कभी बच्चे मर जाते हैं, मरा बच्चा पैदा होता है। स्टोपेड प्रेगनेंसी, और कभी कभी प्रेगनेंसी तुम्हें लगता है प्रेगनेंसी है लेकिन प्रेगनेंसी ही नहीं होती है। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसरस में बदल जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैंसरस सेल में बदल जाता है। और STI आर द मेजर थ्रेट और हेल्थ सोसाइटी, जो STI होता है ये मेजर थ्रेट होता है फॉर द हेल्थी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंट्स ऑन द अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर देयर डिसीज, जल्दी में दिखाते और डिसीज का तुम सही से क्योर, क्योर मतलब सही से कर लो, मतलब सही से ट्रीटमेंट कर लो तो इससे आपकी बीमारी क्योर हो सकती है। और गिवन प्राइम टंडरी सेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, और इस RCH का प्रोग्राम जो चला है उसे आप केयर करो, ठीक है। थ्रू ऑल पर्सन आर vulnerable of the infection, their incidence are reported very high among person in the age group 15 to 25 year, ये ज़्यादा चांसेस होता है। The age group which also we belong, there is a no reason of the panic because prevention is a possible, one should free this infection by the simple principle given for। अब क्या क्या होता है भैया देखो, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, भैया अपने में ही रहो, दूसरे अननोन पार्टनर तो भैया प्रयास मत करो देखने तो। अबाउट सेक्स
विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर तो अवॉइड करो, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग टॉयटर, जब इंटरकोर्स हो तो कॉन्डोम का यूज करो। इन केस ऑफ डाउट, अगर तुम्हें कोई भी फिर भी दिक्कत होती है तो तुम जाते डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाओ, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ और अर्ली डिटेक्ट, उसे जल्दी ही डिटेक्ट करवाओ और गेट कम्प्लीटली ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस विद द इंफेक्शन, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे ना होना, बच्चे ना होना तभी इनफर्टिलिटी, मतलब अदर ओबम, ये सारी चीज़, ये सारा चीज़ जो पढ़े प्रेगनेंसी तो रोकने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी आपके प्रेगनेंसी और ओबम मिल जाए, उसके बावजूद विस्पम और ओबम मिल जाए, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी ना हो, तो बोला आ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। मेनली लार्जली नंबर ऑफ कपल जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टू प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रहती है इन स्पाइट अनप्रोटेक्टेड, ठीक है। और ये शायद ये लास्ट है, ठीक है। सेक्सुअली प्रोहिबिशन, ओहो, सेक्सुअली प्रोहिबिशन मतलब, सेक्सुअली मतलब जब वो साथ साथ सेक्सुअली रीजन में या सेक्सुअली रीजन में जब वो लोग साथ साथ इंटरफेयर करते हैं तब वो बच्चा इनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टिलिटी होने होता नहीं, मतलब वो कपल इनफर्टिलिटी रह जाते हैं ना। दिस रीजन फॉर हिट कुड बी मेनी फिटल एंड टोजेनाइटल डिसीज, ड्रग, इम्यूनोग्लोबिन और इवन साइटोलॉजिकल के कारण भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, साइटोलॉजिकल तो जेनाइटल डिसीज, ड्रग्स, इम्यूनोग्लोबिन के कारण हो सकता है। इन इंडिया द फीमेल इज अ ब्लेम फॉर द कपल चाइल्डलेस, जब सभी बच्चे नहीं होते हैं तो मेनली जो इंडिया में देखा गया है वो फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि तुम ऐसे वैसे जो भी तैसे, तो फीमेल तो ऐसा गलत होता है, ठीक है। मेनली जो होता है ये मेल भी पार्टनर में दिक्कत हो जाती है, मेल पार्टनर जो स्पर्म होता है वो सही से कैरी ना कर पाता हो, सही से उसमें नहीं बनता हो स्पर्म लार्ज अमाउंट में, तो दिक्कतें हमारे मेल में हो सकता है। तो इसलिए ब्लेम करना बंद कीजिए और सही चीज़ देखिए, क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ड बहुत, बायोलॉजी के टर्म में पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या क्या होता है हकीकत दुनिया में, ठीक है। बट मोर ऑफ्टन देन नॉट दी प्रॉब्लम लाई इन द मेल पार्टनर, ये शायद मेल पार्टनर में भी हो सकता है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, और ये आप जाते हेल्थ केयर में जाके पता लाइए, शुड हेल्प इन अ डायग्नोसिस, और ये डायग्नोसिस करिए एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट, और इसका करेक्टिव ट्रीटमेंट करिए। अगर डिसऑर्डर हो या इनेबल टू दिस कपल, वह कपल बच्चे ना कर पाए, इनेबल हो मतलब बच्चे ना कर पाए, तो हाउ एवर वेर सच सजेशन आर नॉट पॉसिबल, तो ये जब डिसऑर्डर हो जाता तो ये जीन तो भैया तुम सही कर नहीं सकते, ये तुम भी जानते हो। दिस कपल कॉमनली, हाँ, दिस कपल should be arrested of the have children through certain specialized technique, और ये किस तरह से अदर वो जैसे बोल सकते हो चिल्ड्रेन तो प्राप्त करने का बहुत टेक्निक है, उसका मदद ले सकते हैं, ठीक है। कॉमनली नोन एज दी अरेस्टेटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं आर्ट, आर्ट मतलब चला चला, ठीक है। अरेस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन विट्रो, विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हो रहा बाहर हो रहा, ठीक है। आईवीएफ, आईवीएफ का क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन हम लोग करवा रहे हैं वो शरीर के अंदर नहीं करवा रहे, शरीर के बाहर, ठीक है। आईवीएफ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, जिस तरह हम लोग अपने जिस तरह फीमेल अपने यूट्रस में जितना फेवरेबल कंडीशन दे देता है जायजोट के लिए, क्या क्या कंडीशन है उसी तरह हम लोग बाहर करवाएंगे, लेकिन वो कंडीशन जो अपने माँ अपने बच्चों तो पेट में देती है वही कंडीशन हम लोग बाहर दे दिया जाएगा, ठीक है। फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी का फुल फॉर्म होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया जाएगा। इन वन सच मेथड, in this method popularly known as the टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जैसा कि ज़्यादा पॉपुलर कौन सा नाम हुआ? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ये ज़्यादातर ये ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है, ये नाम ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब क्या हो रहा? ओवा फ्रॉम वाइफ,
या तो ओवा कैपेबल हो रहा तो वाइफ से ले लिया जाएगा, अगर इनकैपेबल हो रहा ओवा नहीं बना पा रही हैं तो हम किसी डोनर फीमेल मतलब जो फीमेल ओवा डोनेट करें उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं ना। डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम दी हस्बैंड, या तो हस्बैंड कैपेबल हो तो स्पर्म दे सकता है, अगर इनकैपेबल हो तो वो भी डोनर का मदद ले सकता है जो डोनेट करता हो। आर सेलेक्टेड एंड आर इंक्लूड फ्रॉम जायजोड। अब वो क्या बनाएगा, जायजोड बनाएगा अंडर अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में बना है तो अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन दे दिया जाता है, वो बन जाएगा बेबी, ठीक है। These zygote or early embryos with the up to 8 ब्लास्टोमर। अप टू 8 ब्लास्टोमर मैंने वहाँ पे एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, वो कौन सा था, अप टू 8 ब्लास्टोमर। मोरूला स्टेज था, मोरूला स्टेज लिखो वहीं पे यार, मोरूला स्टेज, ठीक है। शुड देन बी ट्रांसफर इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर 8 ब्लास्टोमर हो जाए तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। कहाँ करेंगे, अगर वहीं पे 32 हो जाए तो हम कहाँ करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। तो अब टू 8 ब्लास्टोमर हो जाए तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, ब्लास्टोमर में, ठीक है, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में। अब जिफ्ट, जिफ्ट मतलब क्या होता है, जाइजोट इंट्रा। अब जाइजोट इंट्रा मतलब बॉडी के अंदर करना है, ठीक है, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अब देखो जो मदर थी या फादर मदर थी वो जाइजोट नहीं बना पा रही थी, जाइजोट तो बना नहीं पाई। अब हम लोग आर्टिफिशियली एक मेल का गैमेट और एक मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम लेते जाइजोट बनाते। अब हम फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन ट्यूब को इंसर्ट करवा दिया जाए एम्ब्रियो which more than 8 ब्लास्टोमर इन द यूट्रस। अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमर बना रहा हो तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, यूट्रस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा देते हो मैं झुकते झुकते नीचे आ जाए, अब फिर उठ रहा हूँ, ठीक है। अगर बात कर दिया जाए 8 स्टेज में तो हम कहाँ इंसर्ट करवाएंगे, फैलोपियन ट्यूब। अगर अप टू 8 स्टेज तो हम कहाँ इंसर्ट करवाएंगे, यूट्रस में, ठीक है। और जिफ्ट का वर्क क्या होता है, हम लोग पहले जाइजोट बना दिया जाएगा, इधर फीमेल इधर मेल, जाइजोट बन गया। और अगर 8 ब्लास्टोमर हो जाए तो फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करवा देंगे, अगर 8 से ज़्यादा हो जाए तो यूट्रस में करवा देंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मतलब इंट्रा बॉडी के अंदर यूट्रस में ट्रांसफर करने तो बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, क्या करेंगे, जाइजोट, ठीक है। टू कंप्लीट इट फर्दर डेवलपमेंट, और इससे क्या हो रहा, उसके बाद जितना भी हमारे क्या बोलते हैं, जितना भी हमें वो चीज़ मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं, बच्चे तो फेवरल कंडीशन मिलना है उससे ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मदर बना लीजिए, ठीक है। टू फर्दर डेवलपमेंट, इससे बच्चे का एज बन जाएगा, ठीक है, चाइल्ड का फॉर्मेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एम्ब्रियो फॉर्म बाय द वीवो फर्टिलाइजेशन। वीवो फर्टिलाइजेशन मतलब अब क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे लेकिन अंदर से, शरीर के अंदर, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, ठीक है। अब फीमेल फ्यूजन करवाया गैमेट विद इन द फीमेल, आल्सो शुड बी यूज्ड एट द सच ट्रांसफर ऑफ द एसेट थ्रू द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अब बोले जैसे कि अब जैसे होता क्या है, चाहे जो दूसरे, अब डोनर जो था, जो डोनर था उसका गैमेट ले लिए और उसका गैमेट ले लिए, अब उससे तो चाहे का फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन इंसान की क्या मेंटेलिटी रहती है यार, चाहे जैसा भी हो अपना बच्चा तो नहीं है, अपने अपने छोटा तो नहीं है, मन ये, तो इंसान की मेंटेलिटी ऐसी है। अब वो क्या करेगा, अब वो इसके लिए दूसरा रीजन टेक्नोलॉजी है। अब वो क्या करेगा कि स्पर्म ओवम ले लेगा, मतलब मदर और फादर का ही स्पर्म ओवम ले लेगा और ये दूसरे के अंदर मतलब दूसरे बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ट्रांसफर ऑफ द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन अ फैलोपियन ट्यूब। अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ा है ना, हाँ बोला है। Embryo formed in a vivo fertilization. Fusion of the gamete within the female also should be used transfer to the arrest those female who cannot conceive. ठीक है, ये vivo टर्माइंड है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द ओवम कलेक्शन फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब। अब जो ओवम हो रहा वो ट्रांसफर करेगा फैलोपियन ट्यूब, मतलब जो डोनेट करेगा ओवम वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते, फैलोपियन ट्यूब, जिसे बोलते हैं जिफ्ट,
जिफ्ट मतलब गैमेट इंट्रा, गैमेट तो अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करने को बोलते हैं जिफ्ट, जिफ्ट दे देना, ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो ऐसे फीमेल तो तुम डोनेट हो जो वो अभी तक वो प्रेगनेंसी नहीं हुआ, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब वो क्या कर सकती है कि उस फर्टिलाइजेशन तो सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है, एंड फर्दर डेवलप अनदर मेथड एंड फर्दर डेवलप चलेगा, और अनदर मेथड अटेम्प्ट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, ठीक है। इससे क्या होता है, अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो बाय द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेस्ट टू इन द ओवम, infertility cases due to a incapability of male partner or insemination of the female due to a very low sperm count ejaculate should be artificial insemination। होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं जो मेल गैमेट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में बनना चाहिए, लेकिन अगर मेल स्पर्म जो होता है बहुत कम बनेगा तो ओवम के पास नहीं पहुंच पाएगा, इससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी नहीं होगा। अब इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, टेक्निक का मदद लेते हैं, दिस टेक्निक दिस सीमेन कलेक्टेड विद द हस्बैंड हेल्थी डोनर बाय द आर्टिफिशियली टू द वेजाइना इन द यूट्रस, जिसे बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो भैया ये चैप्टर अब यहीं इतना बचा है। देखो थ्रू आउट दी ऑप्शन फॉर मीनिंग इतना ऑप्शन था, बहुत सारा ज़्यादा ऑप्शन था। ऑल टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली वेरी हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशली प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव। ये जितने भी तुमने मेथड पढ़े बहुत ज़्यादा हाई पैसे थी, मतलब पैसे का बहुत ज़्यादा लगेगा। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होता है, मतलब ये सारे जो हैंडल करेंगे बहुत स्पेशलाइज्ड लोग ही कर पाएंगे, ठीक है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट, इंडिया में तो इतना इंस्ट्रूमेंट अभी आया ही नहीं जो कि ये सारी चीज़ हो पाए, ठीक है। दिस फैसिलिटी आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर इन दिस कंट्री। ये सारे जितने भी चीज़ें हैं तो कंट्री में ही हो पाए हैं, अपने अभी इंडिया में उतना नहीं हो पाया है, ठीक है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू दी ओवर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। और सही बात है, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ज़्यादा भाई जैसे चाहिए तो उससे पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर आल्सो डेंटस। अगर मान लो बाय द वे ले भी लेते हैं तो इमोशनल हो जाता है, तो रिलीजियस हो जाता है, तो सोशल फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे तो अडाप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सिंस द अल्टीमेट एम्स दिस प्रोसीजर ऑफ द हैव चिल्ड्रन, और ये कुल मिलाते यही एक एम था कि बच्चे तो पाना। अब अपने इंडिया वाला जुगाड़ क्या होता है, इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फनेट और डक्टाइल चिल्ड्रन। भाई गरीब गरीब जितने भी बच्चे होते हैं या डिस्ट्राइब जिनके पास खाने पीने रहने की जगह नहीं होती है, जो अनाथ आश्रम में पले भरे हैं, यू वुड प्रोबेबिलिटी नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी। वो जब तक मैच्योर होने से पहले जब तक वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब वो जब अनाथ आश्रम में होता है तो वो क्या करो, वहाँ गोद ले लो, उस लड़के को लीगली तरीके से गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो, एंड इट इज़ अ बहुत सही तरीका होता है, और वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर द पेरेंटल हुड। अच्छे माँ बाप बनने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो डैश इट। अब भैया ये होता चैप्टर खत्म, और अब बने रहिए आप ऐसे ही, ये पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट खत्म होता है। अब आपका कल से जेनेटिक स्टार्ट होता है, ठीक है, कल से जेनेटिक स्टार्ट होता है। तो थैंक फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए, देखते रहिए। लस्टी सल्यूट फॉर एवरी स्टूडेंट। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। 7 मई को फोड़ना है। डेट फॉर बाय बाय।